2020 परीक्षा का दूसरा दिन। आज हो रही बीई और बीटेक परीक्षा का आयोजन। देश भर में 2 पारियों में होगी परीक्षा। चीन से तनाव के बीच आज मॉस्को के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एससीओ की बैठक में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुशांत सुसाइड केस में ड्रग्स एंगल में खस रहा शिकंजा। एनसीबी ने रिया के भाई शौविक के परिचित 2 ड्रग पैडलर को दबोचा, तो कल सीबीआई ने रिया के माता पिता से और ईडी ने गौरव आर्या से की पूछताछ। राजनीतिक संकट के बाद गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक आज, तो मुख्यमंत्री वीसी के जरिए कर रहे कोरोना की समीक्षा। चिकित्सा मंत्री के साथ ही प्रदेश भर से अधिकारी दे रहे फीडबैक। जेईई और नीट अभ्यर्थियों को सरकार की सौगात। रोडवेज में फ्री सफर के बाद पर्यटन निगम ने 1 दिन रुकने पर टैरिफ में 30% की दी छूट, तो वहीं 2 दिन रुकने पर टैरिफ में 40% की मिलेगी छूट। 1 से 7 सितंबर तक मिलेगी सुविधा। आखिरकार पाकिस्तान को इंग्लैंड दौरे में पहली जीत हासिल हो गई है। उसने 3 T20 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को 5 रनों से मात दी, जिससे सीरीज 1-1 से बराबर रही। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ कोरोना पॉजिटिव। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, पिछले दिनों जो भी संपर्क में आए ध्यान रखें और स्वयं की जांच कराएं। आईपीएल के 13वें सीजन की शुरुआत 19 सितंबर से होनी है, लेकिन बीसीसीआई अब तक आईपीएल का शेड्यूल जारी नहीं कर पाई है। अबू धाबी के अपने सख्त कोविड-19 प्रोटोकॉल्स की वजह से बीसीसीआई की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बीसीसीआई यूएई की सरकारों से कोविड-19 नियमों में नरमी बरतने को लेकर बात कर रहा है। पिछले हफ्ते कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वाड के 13 सदस्यों को छोड़ बाकी सभी सदस्य नई टेस्ट रिपोर्ट में नेगेटिव आए हैं। पाक की नापाक हरकत जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में जेसीओ शहीद। भारत चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव बरकरार। पिछले दिनों चीन की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन बाद में दोनों और भारी संख्या में सैनिक बॉर्डर पर मौजूद हैं। भारत और चीन के बीच आज फिर होगी बातचीत। मॉल्डो में हो सकती है ब्रिगेड कमांडर स्तर की बैठक। पिछले 2 दिनों से लगातार चल रही है सैन्य स्तर की बातचीत। विवादों में फंसी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू। 6310 संविदा आधारित पदों के लिए मांगे गए आवेदन। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में बोले चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, बेरोजगारों के प्रति गहलोत सरकार अति गंभीर। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 23 से 25 सितंबर तक। सत्र पर नजर आएगी कोरोना की छाया। सत्र में बुजुर्ग विधायकों को एंट्री नहीं। पत्रकारों और आगंतुकों को भी बैन करने की तैयारी। रामदास अठावले ने आजाद सिब्बल को दिया बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर। कहा, अगर कांग्रेस पार्टी में दिग्गज कांग्रेसी नेताओं का अपमान होता है तो उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अस्थियां हरिद्वार के हर की पौड़ी पर प्रवाहित की गई। यहां गंगा नदी में उनके बड़े बेटे अभिजीत मुखर्जी ने अस्थियां प्रवाहित की। गोरखपुर के डॉक्टर खफील खान मथुरा जेल से रिहा। रिहाई के बाद डॉक्टर खफील की आशंका, कहा किसी और मामले में फंसा सकती है यूपी सरकार। दुनिया भर में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,58,00,000 के पार। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 2,57,000 नए मामले आए सामने और 5,846 लोगों की गई जान। देश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों ने चिंता बढ़ाई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 37.5 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक 66,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। ऑक्सफोर्ड की कोविड वैक्सीन का अमेरिका में अंतिम चरण में परीक्षण किया जा रहा है। 30,000 अमेरिकी वॉलंटियर के अलावा दुनिया में 50,000 लोगों को डोज दिया जाएगा। जोधपुर के लोहावट में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला आया सामने। यहां के मतोड़ा थाना क्षेत्र में 3 बहुओं ने मिलकर सास की हत्या कर दी और उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को घर में ही फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सिरोही की मंडार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 54 किलो 112 ग्राम चांदी के साथ 80,000 की नकदी बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। लग्जरी कार भी जब्त। 7 सितंबर से नहीं खुलेगा जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर। भक्तों को 18 सितंबर से होंगे दर्शन। हेल्थ प्रोटोकॉल के चलते चल रही तैयारियों के कारण लिया गया फैसला। हरियाणा बॉर्डर पर शाहजहांपुर से अवैध वसूली का करतूत सामने। यहां कर संग्रहण केंद्र पर परिवहन विभाग के द्वारा अवैध वसूली करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें कर्मचारी हाईवे पर खड़े होकर वाहन चालकों से अवैध वसूली करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि फर्स्ट इंडिया नहीं करता पुष्टि। जयपुर में चोमू में महिला की फोटो एडिट कर वायरल करने की धमकी। अपनी महिला मित्र के साथ षड्यंत्र रचने के मामले में चचेरे भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार।